तो मुझे सबसे पहले ये बता दो कि 360 करा या नहीं, 3 लेक्चर करे या नहीं, और जिनकी कोचिंग में सिर्फ 2 ही लेक्चर होते हैं और उनका एक भी बैकलॉग नहीं है, तो 260 करा या नहीं, या अगर वो 240 करते हैं तो करा या नहीं। नाम उसका 360 ही है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज की तरह तुम मेरी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरोगे। जो उतर रहे हैं उन्हें नहीं कह रहा, तो वो मत बोलना कि भैया मैं तो करता हूँ तो मुझे भी इंक्लूड मत किया करो। तुम्हें नहीं कर रहा, तुम्हें मैं दिलो जान से जानता हूँ मेरे भाई और मेरी बहन। तो जिन्होंने करा बधाई हो, हवा में नहीं उड़ जाना। एक दिन करके बहुत मैक्सिमम चांस होता है कि दूसरे दिन हम डिसकंटिन्यू हो जाएं, क्योंकि एक दिन करने के बाद हम बहुत लंबे समय से करते नहीं आ रहे थे। वो एक दिन करते ना तो बड़ा ईगो बूस्ट हो जाता है कि अब तो मैं ट्रैक पे आ गया, और जिस दिन लगने लगे कि अब तो मैं ट्रैक पे आ गया, उसके अगले दिन तुम ट्रैक से उतर जाओगे। ठीक है, तो पहले दिन ट्रैक पे आओ तो ये मत मानना कि मैं ट्रैक पे आ गया, कहना कि 10 दिन होगा तब मानूंगा कि ट्रैक पे आ गया, और जिस दिन 10 दिन हो जाए उस दिन मानना कि 20 दिन हो गया तो ट्रैक पे आ जाऊंगा। इस चीज में कंसिस्टेंटली तुम काम करते चले जाओगे। आज की वीडियो में हम आपको शिक्षा देना चाहेंगे जिसके बाद शायद तुम्हारी 90% IIT JEE की प्रॉब्लम या लाइफ की ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और वो एक वर्ड में समा जाता है, थिंक सिंपल, साधारण, सरल। हम बहुत मक्कार जानवर होते हैं इंसान ना। अब मक्कारी करने का 2 तरीका होता है लाडले, कोई काम नहीं करना चाहते तो सीधा सीधा उसे नहीं करें, लेकिन हमारे मन की संरचना ऐसी है कि वो अगर आप सीधा सीधा कोई गलत काम करोगे, जैसे पढ़ाई करना है तो नहीं कर रहे सीधा कि पढ़ूंगा ही नहीं, तो मन की एक संरचना है जो हमें ग्लानि देता है, गिल्ट देता है। तो मन ने एक नया तरीका निकाला कि इस व्यक्ति के दिमाग को उलझा दो, तो ये उलझा रहेगा ना तो ये काम कर ही नहीं पाएगा। थिंक सिंपल इसका सॉल्यूशन है। तुम्हारी 90% प्रॉब्लम इस वजह से नहीं है कि तुम्हें पता नहीं कि करना क्या है। सिंपल सोचो, एक उदाहरण से समझाता हूं, ठीक है। कि मेरे पास 10 टीचर के ऑप्शन है, भैया किससे पढ़ूं। अब ये तुम्हारे पास तो सिर्फ नहीं है ना, सबके पास होंगे लाडले, ठीक है। अब मैंने ये 5 सेट ऑफ टीचर से पढ़ा, शुरुआत तो ऐसे ब्लाइंड ही हमें करना पड़ेगा ना। ये भी एक थॉट सिंपल है कि शुरू कैसे करूं, तो चलो 2-3 लोगों का सजेशन ले लिया, इसने बताया ये तो शुरू कर देता हूं, ठीक है, सिंपल। लेकिन मन तुम्हें सिंपल सोचने नहीं देगा, क्योंकि जहां तुमने सिंपल सोच लिया काम करना पड़ेगा, तो मन तुम्हें कॉम्प्लेक्स आंसर्स देगा और उसमें तुम उलझोगे और फिर काम नहीं करोगे। ये सिंपल था ना कि 5 से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कुछ गड़बड़ होगी बीच में तो मैं चेंज करूंगा, सिंपल। लेकिन मन तुम्हें कभी ऐसा करने ही नहीं देगा। तुम 5 से पढ़ने जाओगे, तुम्हारा मन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करेगा, यार हो सकता है वहां कुछ और पढ़ाई हो रही हो, कहीं और छूट तो नहीं रहा कुछ। और ऐसा नहीं है कि 5 जो उस तरफ वाले टीचर हैं उनसे कोई पढ़ रहा हो तो उन्हें ये थॉट नहीं आएगा, नहीं, वहां भी जो मक्कार जिनका मन होगा ना, वहां भी वो रीजन दे रहा होगा कि यार वहां से मेरा कुछ छूट तो नहीं रहा। और इस डायलेमा में जैसे आए, मन ने उलझाया, तुम यहां छोड़ करके पहले 10 दिन आराम से डिसाइड करोगे कि कौन बेटर है, और फिर भी डिसाइड नहीं होगा। 2 सालों तक मैंने बच्चों को देखे हैं, अंत तक टीचर फिक्स नहीं हो पाते। 500 टीचर का नाम जानता है, फिजिक्स का कौन टीचर बढ़िया है, तो दुनिया का ऐसा कोई फिजिक्स का टीचर नहीं होगा जिसका नाम उसे नहीं पता। एक अच्छे स्टूडेंट को अपने टीचर के अलावा किसी और फिजिक्स टीचर का नाम भी नहीं पता होगा। टॉपर से पूछना, ऑल इंडिया रैंक 1 वगैरह जो लाते हैं, किसको जानता है, नहीं। थिंक सिंपल, 5 से शुरू करते। भैया क्वेश्चन नहीं बनते, प्रॉब्लम जेई में है ना। अब तुम मुझसे जवाब चाहते हो तो मैं दूंगा, इसकी जरूरत ही नहीं थी, तुम सोच लेते। क्वेश्चन नहीं बनते, क्यों नहीं बनते, सिंपल। अब जवाब, जैसे ही तुमने खुद से सवाल पूछा क्यों नहीं बनते, तो मैं अब रीजन जाऊंगा कि अच्छा कहां पे मैं क्या सोच ही नहीं पाया। ठीक है, नहीं सोच पाया तो चलो बेहतर सोचते हैं। अब क्यों नहीं सोच पाया, सिंपल सिंपल प्रश्न है, क्यों नहीं सोच पाया, तो शायद मेरे दिमाग में रिटेन नहीं था। तो क्यों रिटेन नहीं था कॉन्सेप्ट, तो मैंने शायद बार बार पढ़ा नहीं है, तो ठीक है हम बार बार पढ़ लेंगे, सिंपल आंसर। भैया टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, तो मैंने टेस्ट पेपर एनालाइज कर लिया कि अच्छा किस किस टॉपिक से सवाल आए थे जो मैं नहीं बना पाया, उस टॉपिक को पढ़ लिया, सिंपल। अब हो सकता है अगले टेस्ट में भी मार्क्स ना आए क्योंकि अगले टेस्ट में टॉपिक चेंज हो गए, तो अब तुम कहोगे भैया ये वाली बात तो काम नहीं करी, मन उलझा रहा है। सिंपल आंसर होगा कि अगले टेस्ट में कुछ और टॉपिक्स आ गए जो तुम्हें नहीं आते थे, वो सीख लिया।
कभी तो एक टाइम आएगा ना जब तुम्हें सारे टॉपिक्स आएंगे जो टेस्ट में आ रहे हैं, और वो सॉल्व हो जाएगा, टेस्ट अच्छा जाएगा। कितनी सिंपल बात है। तैयारी तुम कर रहे हो ना। अब दो तरफ लोग हैं जो तुम्हें गाइड कर रहे होंगे। एक तुमसे बाहर, जिसे तुम मेंटर कहते हो, टीचर कहते हो, या कोई गाइड कहते हो। एक व्यक्ति तुम्हारे अंदर, जो तुम खुद हो, तुम्हारा मन है। अब तुमसे कोई काम कराना चाहेगा तो वो तुम्हें सरल जवाब देगा, तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा कोई शोषण करना चाहेगा, जैसे मेंटर्स का बिजनेस कैसे चलता है, अगर मेंटर की बात कोई तुम्हें क्लैरिटी दे दे, तुम उसका चैनल देखोगे? नहीं देखोगे। तो मेंटर सिंपल बातों को इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से कॉन्सेप्चुअलाइज करके, ये वो फलाना ढिमकाना डाल के, ये टीचर अच्छा, ये बुक सफिशिएंट, ये नोट्स अच्छा, नोट्स बनाओ या ना बनाओ, नोट्स बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, कौन सा टीचर बेहतर है, कौन सी कोचिंग बेहतर है, ये सारे सवाल तुम्हारे मन में डाल देगा उलझ के। तुम याद करो 11th का पहला दिन, क्या तुम्हारा दिमाग इतना उलझा था? नहीं। तुम सोचते थे सिंपल एक कोचिंग जाऊंगा, 5 किताबें खरीदूंगा, सॉल्व करूंगा, IIT पहुंचूंगा। पहुंच जाते। सॉल्व कर नहीं पाओगे। 2 रीजन है। एक कि तुम करना नहीं चाहते, तुम खुद को कहते हो कि मैं करना चाहता हूं, नहीं चाहते। जिस दिन चाह जाओगे ना, उस दिन हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा मन सीधा कह देगा कि मैं नहीं चाहता, तुम मन को मार दोगे। तो मन ये कहता है कि मैं चाहता तो हूं बट मेरे से होता नहीं है। ये जैसे मेरे सामने कोई बच्चा कहता है, मैं सीरियस लुक देता हूं उसे कि हाँ तुम्हारे सवाल तो बहुत गंभीर है, बात करते हैं, मन में बहुत हंसी आती है कि नहीं लाडले तू नहीं चाहता। तुम जब मेरे पास ये सवाल आता है तो मैं कभी ये बात नहीं करता कि अच्छा कैसे चाहे पढ़ना, या क्यों नहीं चाहता तो ये तरीका अपना लो तो पढ़ने लगोगे। नहीं, मैं उसकी पढ़ाई की चाह उसमें पैदा कर देता हूं और फिर वो पढ़ने लगता है। ये सब कोई तरीका काम नहीं आता कि मोबाइल बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। ये सारे उलझाने के तरीके हैं। किताब सामने रखा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा, किताब खोलूंगा, पढ़ूंगा, सिंपल आंसर। बट इतना सिंपल तुम फॉलो करोगे तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ढूंढने जाओगे कि भैया मोबाइल में, यूट्यूब में ये वाली सेटिंग करूंगा तो शॉर्ट्स नहीं आएगा। क्या इंस्टाग्राम के रील देखते हुए तुम्हें यूट्यूब का शॉर्ट्स डिस्ट्रैक्ट करता है, या यूट्यूब के शॉर्ट्स देखते हुए इंस्टाग्राम का रील डिस्ट्रैक्ट करता है? नहीं करता, क्योंकि तुम दोनों जगह पे जब देख रहे हो तो तुम चाह रहे होते हो देखना, लेकिन पढ़ना तुम चाहते नहीं हो, है ना। तो सिंपल आंसर है, पढ़ लेंगे। तो एक बाहर वाला मेंटर तुम्हें ऐसा उलझा के जवाब देगा ताकि तुम उसमें पूरे टाइम उलझे रहो, और एक तुम्हारा अंदर वाला मन है जो चाहता है कि तुम कभी ना पढ़ो, तो वो तुम्हें उलझाए हुए जवाब देगा। समझ में आई? नोट्स बनाए या नहीं, अब ये दुनिया बताएगी तुम्हें बनाना है या नहीं। एग्जाम का सिंपल पैटर्न क्या है, सिलेबस दिया है, उसके कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे, उसे सवालों में अप्लाई कर देंगे। यही तो प्रोसेस है ना एग्जाम में सिलेक्ट होने का, IIT में। तो अब नोट्स मुझे इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं तो मैं नोट्स बनाऊंगा, नहीं करते तो नहीं बनाऊंगा। कि अच्छा भैया मैं नोट्स बनाता हूं ना, तो जो कॉन्सेप्ट सीखा है उसे दिमाग में रखने में बहुत हेल्प होती है, तो मैं बनाऊंगा। ये नोट्स अच्छी चीज हो गई। लेकिन भैया मैं दिमाग में रखने के बजाय सिर्फ नोट्स लिखता रहता हूं, दिमाग में कुछ डालता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं, तो नोट्स खराब चीज हो गई। अब यूनिवर्सल आंसर कैसे होगा? मैंने बोल दिया नोट्स बनाओ, तो तुमने वो वाला तरीका अपना के बना लिया। मैंने बोला नोट्स मत बनाओ, तुम्हें लगा कि ये तो यूनिवर्सल रूल है, तो अब नहीं बनाऊंगा, लेक्चर देखूंगा मैं जैसे ऐसे मूवी की तरह और आगे बढ़ जाऊंगा। थिंक सिंपल। स्नेहित मिश्रा को सुनूं या नहीं? अब मैं बिल्कुल, अगर मुझे बांधना हो तो मैं बिल्कुल कॉम्प्लेक्स रीजन देके ऐसा कंफ्यूज करूंगा ना कि मैं तुम्हारी तैयारी का ऑक्सीजन बन जाऊंगा, कभी नहीं छोड़ पाओगे। लेकिन थिंक सिंपल कि मेरा मोटिव क्या है, तैयारी करना, स्टार्टिंग से लेकर के एग्जाम में सिलेक्ट होना। अब स्नेहित मिश्रा की बातें मुझे हेल्प कर रही हैं रोज, कि अच्छा पहले मैं मोटिवेटेड नहीं फील कर पाता था कि अच्छा मुझे कुछ करना है, अब कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं रोज बढ़ने का, तो ठीक है सुनूंगा। और नहीं, स्नेहित मिश्रा की बातें बस मेरे लिए रिचुअल है, रोज 10 बजे पहुंच जाना है और देखना है कि क्या बोल रहा है, कोई फायदा नहीं। सिंपल सोचो, ठीक है भैया। प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे कम करें? अब कॉम्प्लेक्स आंसर सोचोगे ना तो बहुत दिक्कत होगी कि अच्छा ये करो, वो करो, ये करो, वो नहीं। प्रोक्रेस्टिनेट क्या होता है? अभी कुछ करना मेरे लिए जरूरी है, वो हम ना करके कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें मजा आ रहा है, ठीक है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन कैसे रुकेगा? जिसमें मजा आ रहा है उसको साइड रखा और फिर पढ़ने बैठ गए जो करना जरूरी है, सिंपल। इसी से प्रोक्रेस्टिनेशन रुक जाएगा, सिंपल। अब मन कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा कि अच्छा यहां से फिर वहां चले गए, ऑटो पायलट क्योंकि होते हैं ना, आंख बंद करके भी फोन खोलोगे तो इंस्टाग्राम पे हाथ चला जाएगा, ऑटो पायलट पे होते हैं, ठीक है 5 मिनट भटके, लेकिन जैसे ही याद आया सिंपल वापिस आ गए।
ठीक है। लेकिन इंस्टाग्राम पे बच्चा जब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन हटा के पढ़ने नहीं बैठता, फिर वो इंस्टाग्राम से यूट्यूब पे जाता है और सर्च करता है हाउ टू रिमूव डिस्ट्रैक्शन, और वो वीडियो देखते हुए फिर से डिस्ट्रैक्ट होकर यूट्यूब पे शॉर्ट्स स्क्रॉल करने लगता है। मन की चाल थी कि इंस्टाग्राम से हटा करके वो तुम्हारे पढ़ाई पे ला सकता था, नहीं लाएगा, वो तुम्हें यूट्यूब पे ले जाएगा, हाउ टू रिमूव डिस्ट्रैक्शन का वीडियो सर्च करो, और फिर वहां से तुम्हें हल्के से स्लाइड नीचे शॉर्ट्स दिखाएगा, देख देख देख, डिस्ट्रैक्ट कर देगा, और फिर वो लूप शुरू, और फिर परेशान हो जाओगे, फिर भैया डिस्ट्रैक्शन नहीं जा रहा, फिर स्नेहित मिश्रा के कमेंट बॉक्स में आओगे और कमेंट करोगे भैया डिस्ट्रैक्शन पे बात कर दो ना जल्दी। यहां पर भी मन कह सकता था चलो ठीक है साइड करो फोन, पढ़ने बैठ जाओ, नहीं, डिस्ट्रैक्शन पे कर दो ना भैया, कमेंट किया है ना अभी, अब भैया जब तक डिस्ट्रैक्शन पे बात नहीं करेंगे तब तक मेरा डिस्ट्रैक्शन जाएगा कैसे, नहीं जाएगा, तो मैं तब तक डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं ना, क्या दिक्कत है भैया, आप जब तक बात नहीं करोगे ना तब तक मेरे नहीं सॉल्यूशन होते ना भैया, अब आपकी गलती है मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं तो मेरी थोड़ी गलती है कुछ। मन तुम्हें ब्लैंक्स बना रहा है और तुम बनोगे, अंत तक बनोगे अगर इसके चालों को नहीं पकड़ पाए तो। 4 बजे उठने का सोचोगे, 5 बजे सोचोगे कि कल तो स्नेहित मिश्रा कम्युनिटी पोस्ट में लिख के रहूंगा प्लान, 5 से 6 बजा देगा मन, और 6 बजे उठ के ये नहीं कहेगा कि अरे 6 बजे है कम से कम अभी तो लिख दे, नहीं, फिर कहेगा 5 बजे कल रात सोचा था अब 6 बजे उठ रहा है, कुछ होगा तेरे से, इतना गिल्ट देगा, और फिर गिल्ट दे करके पूरी रात बर्बाद कर देगा, पूरा दिन बर्बाद कर देगा, और शाम को फिर गिल्ट में नहीं रखेगा, शाम को फिर मोटिवेशन का डोज देगा, कल से पक्का तू करेगा, क्योंकि शाम को भी वो ये कह के बोल दे कि कल से भी तू नहीं करेगा, तुम गुस्से में आकर के मन को मार के पढ़ने बैठोगे, कल से नहीं कैसे करेगा, शाम को मन मोटिवेट कर देगा, कल से तू पक्का करेगा, और फिर कल वही लूप करेगा, और मन धीरे 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 करके तुम्हारा विल पावर इतना तोड़ देगा ना कि तैयारी के अंत में मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि भैया पंखे के नीचे बैठ के पढ़ूं या पंखा बंद करके पढ़ूं, ये सवाल पूछते हुए, उन फुद्दू बच्चों को तुम जानते होगे जो कमेंट में ये सवाल करते हैं भैया पढ़ते हुए म्यूजिक सुनना सही है, इतना विल पावर तोड़ दिया कि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि म्यूजिक सुने या ना सुने। म्यूजिक सुन के एक दिन पढ़ के देख लो तुम्हारी एफिशिएंसी क्या है, और म्यूजिक बिना सुने पढ़ के देख लो तुम्हारी एफिशिएंसी क्या है। बट पता है मन क्या करेगा, ना म्यूजिक सुनते हुए पढ़ने देगा, ना म्यूजिक ना सुनते हुए पढ़ने देगा। थिंक सिंपल, तुम्हें पता है क्या डिसीजन लेना है, तुम बस लेना चाहते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें लेने देना चाहता नहीं है, क्योंकि वो ले लेगा तो पढ़ना पड़ेगा लाडले, और तुम्हें मेहनत से वो भगा देना चाहता है लाडले। कब समझोगे, कब जागोगे, कब तक चंगुल में फंसे रहोगे लोगों के, और लोगों के चंगुल में तभी फंसे हो जब मन के चंगुल में फंसे हो। तुम्हारे सामने अगर टीचर कोई सिंपल आंसर देगा जिसे तुम तुरंत इंप्लीमेंट कर सकते हो, तुम्हें लगेगा इससे आईआईटी होता है, नहीं, कॉम्प्लेक्स चीजों से आईआईटी होता है, जो टफ, एकदम टफनेस पढ़ा नहीं रहा, दिखावा कर रहा है टफ का, वहां जाओगे फिर मन कहेगा यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, वहां चल, वहां जाओगे तो कहेगा यार इससे सिलेक्शन होता है, वहां चल, घुमा देगा पूरा, क्योंकि वो तुम्हें पढ़ने देना चाहता नहीं। सिंपल सोचिए ना लाडले, काहे को मक्कारी में लगे हो कॉम्प्लेक्सिटी के। तुम्हें अगर अपने अंदर की बात दिखी है ना इतने देर में कि अरे ये तो मैं हूं, स्क्रीन बंद करते ही रो पड़ोगे कि यार अभी कितना मैं खुद को धोखा दे रहा हूं, लेकिन सुधर सकते हो। देखना स्टार्ट करो आज से खुद को, ठीक है, कि मैं जो डिसाइड कर रहा हूं ये क्यों कर रहा हूं, मैं जो वीडियो देख रहा हूं वो क्यों देख रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं। अब इसमें भी मन तुम्हारा पता है क्या चाल करेगा, इंस्टाग्राम वगैरह को पहले देखने नहीं बोलेगा, पहले सवाल उठाएगा तू पढ़ाई ही क्यों कर रहा है, इस पे जवाब दे। आईआईटी क्या सच में मायने रखता है, इस पे सवाल पहले उठाएगा, जो गलत चीजें उस पे सवाल नहीं उठाएगा। चाल है मन की, मन जब भटकाना चाहता है ना सही काम करने से, और एकदम उसके लिए मुश्किल है, तो वो ये कहेगा कि मन को कंट्रोल कैसे करें, इस पर वीडियो सर्च कर ले यूट्यूब पे। मन खुद का नाम लेकर के भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर देता है, फिर वहां जाओगे, फिर वहां स्लाइडली नीचे, फिर पता ही नहीं पड़ेगा कब भाग गए। चाल को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन समझ जाओगे, ठीक है। तो सिंपल सोचोगे आज से, तो आज की सीख हम यही लेके जाएंगे, थिंक सिंपल। कल 5 बजे उठ जाना कोशिश करना, मन चालाकी दे कि 7 बजे उठाए तो 7 बजे लिख देना, ठीक है। धीरे धीरे कम करने की कोशिश करेंगे। ओके, गुड नाइट।